अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत खूब। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ख़वातीनो हज़रात, आप सबको मीठी सेखों की प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका ज़ांस्कर ओडिसी के 8वें एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी जर्नी को गौनबोरंजन से आगे बढ़ाते हुए शिंकुला पास और फिर नीचे जिस्पा की ओर चलेंगे। कुछ देर गौनबोरंजन को निहारने के बाद हम आगे की तरफ चल पड़े। अब हमने शिंकुला पास के ऊपर से जिस्पा जाना है। शिंकुला पास यहाँ से करीब 25 किलोमीटर है और इस 25 किलोमीटर में हमने करीब 1000 मीटर या आप कह लीजिए कि 3300 फुट की बुलंदी, हेयर पिन बेंड्स और तीखी चढ़ाई से तय करनी है। करीब करीब 2 घंटे का समय लगने की आशा है। बाकी फ़िलहाल तो ब्लैक टॉप बहुत लुभावना है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मौसम बिगड़ता जा रहा था और बादल जो हैं और बहुत घने होते जा रहे थे। ठंड भी बढ़ रही थी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी। और फिर सड़क जो है ब्लैक टॉप ख़त्म हो गया और ऐसी सड़क आ गई जो कि हमेशा ही पासेस के आसपास जब ताज़े खुले होते हैं तो यही हालत होती है, क्योंकि जब बर्फ़ क्लियर करते हैं तो उसके साथ ब्लैक टॉप भी उखड़ जाता है और नीचे से पत्थर प्लस साइडों से पिघलती हुई बर्फ़ जो है वो सड़क के ऊपर पानी ले आती है। सड़क काफ़ी नैरो है और बहुत एहतियात से मोटरसाइकिल चलाना पड़ता है, क्योंकि सामने का ट्रैफिक जो है आए तो बहुत कम गैप रहता है। देखिए ये भाई साहब को ज़्यादा जल्दी थी लेकिन बेयरली ये वहाँ से निकले। मैं तो निकल ही नहीं पाता क्योंकि मेरे मोटरसाइकिल के तो सैडल बैग्स भी लगे हुए हैं और वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। अब बारिश शुरू हो गई और रोड की साइड पे आप देखिए बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है। अब हम 4600 मीटर की हाइट पे पहुंच गए हैं और साथ में हल्के हल्के गड़े ओले पड़ने शुरू हो गए, छोटे छोटे, जिसको हम राइम कहते हैं, जो स्नो, हेल और बारिश का मिक्सचर होता है। लेकिन स्लोप काफ़ी ज़्यादा होने के कारण स्पीड काफ़ी कम और सड़क कहीं कहीं ब्लैक टॉप। यही मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता रहा था कि BRO के जवान, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जवान, इतनी मुश्किल कंडीशंस में भी ये सड़कें चालू रखते हैं। कमाल इनका हौसला, कमाल इनकी मेहनत। हम तो सिर्फ नमन कर सकते हैं
यहाँ देखिए, यहाँ मेरा मोटरसाइकिल फंस गया, पानी में गिर गया और ये 2 गुड समैरिटन्स ने मेरी मदद की, अपनी गाड़ी रोक के उतरे और गिरती हुई बर्फ़ में इन्होंने मेरी मदद की। इनका तहे दिल से शुक्रिया। और साथ साथ देखिए बर्फ़ कितनी बढ़ गई। अब हम करीब 4900 मीटर की बुलंदी पे हैं और अब पहाड़ वाली साइड पे बर्फ़ ही बर्फ़ आनी शुरू हो गई है। शिंकुला भी कोई बहुत दूर नहीं रहा, लेकिन सड़क की हालत बहुत ख़राब है। ऊपर से ये मौसम और सामने से आते हुए ट्रकों और बसों की कॉन्वॉइस, क्योंकि पास अभी खुला है और यही एक ज़रिया है ज़ांस्कर को सब कुछ सप्लाई करने का। बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, 4-4, 5-5 फुट बर्फ़, लेकिन और सड़क के ऊपर स्नो मेल्ट, आइस मेल्ट का पानी। इतना शुक्र है कि अभी ये पानी जमा नहीं है, नहीं तो ब्लैक आइस के ऊपर मोटरसाइकिल चलाना तकरीबन नामुमकिन ही है। और कहीं कहीं पे तो ये जो बर्फ़ है ये अभी भी 10-10, 11-11 फुट ऊंची है। विद ड्यू अपॉलजीज टू कोलरेज, यहाँ तो वो स्थिति है, फॉगी प्लेजर डोम्स विद वॉल्स ऑफ आइस, वही स्थिति है यहाँ पे। अब हम शिंकुला के काफ़ी पास पहुँचते जा रहे हैं और देखिए बर्फ़ जो है, अमाउंट ऑफ आइस ऑन द रोड साइड्स, ये पिछली विंटर की बर्फ़ है और बहुत हार्ड है, इट्स नॉट स्नो। ऊपर से अब बर्फबारी भी शुरू हो गई है, तो आप देखेंगे कि मेरे हेलमेट और मेरे विंड स्क्रीन पे आइस जमना शुरू हो गई है। बार बार मेरे को विंड स्क्रीन बंद करके तो बाइक ही नहीं चल रहा, और खोलता हूँ तो अंदर ठंडी बर्फ़ के क्रिस्टल्स टकराते हैं। आई हैव टू लिटरली स्काउल टू कीप माई आईज ओपन, और बार बार मेरे को ये साफ करना पड़ता है। देखिए, ये इश्क नहीं आसान है ना, लेकिन इसका जो मज़ा है वो सिर्फ मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ पहुँच के ही पता चलता है कि क्या मज़ा है। और ये हेयर पिन बेंड्स, फिर भी मैंने बाइक रोक के, ये देखिए, लुक एट द स्नो वॉल, आइस वॉल्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ मेरे को एक VRO के कुछ लोग काम कर रहे थे इस गिरती हुई बर्फ़ में। मैंने पूछा कितनी दूर है, कहते बस आप पहुँच ही गए। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई ऐसे बोले कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। ये सब जो गाड़ियों में बैठे हैं हीटर चला के, इनको क्या मालूम मोटरसाइकिल चलाने का क्या मज़ा है और किस स्पीड से मोटरसाइकिल चलती है।
शिंकुला से कोई करीब 1 किलोमीटर पहले काफ़ी तेज़ बर्फ़बारी शुरू हो गई और टेम्परेचर जो है वो गिरने लगा। जब मेरा GPS -6 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और अब तो मैं बिल्कुल शिंकुला के पास ही पहुंचने वाला हूं, लेकिन बर्फ़, बादल, फॉग, जो शिंकुला के टॉप पे खड़े होके जो झीलें दिखाई देती हैं, जो नज़ारे दिखाई देते हैं, वो सब ब्लैंक्ड आउट एक बहुत बड़ी ग्रे चद्दर में लिपटे हुए। और जैसे ही मैं ये लास्ट वाला टर्न लिया तो दूसरी साइड से आती हुई तेज़ बर्फ़ और स्नो ग्लेयर, कुछ मेरे को भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था जैसा मेरे कैमरे को दिखाई दे रहा है। और काफ़ी तेज़ बर्फ़, ये देखिए रोड पे फ्रेश स्नो कैसे इकट्ठा हो रही है। और मेरी विंडशील्ड पूरी ढक गई, मेरा हेलमेट का वाइज़र पूरा बर्फ़ से ढक गया। लेकिन वो जो मज़ा है ना, वो सिर्फ एहसास करके ही है कि कहा। लो जी, हम पहुंच गए शिंकुला टॉप। 16,580 फीट, यानी कि करीब 5,100 मीटर। और बर्फ़बारी, तेज़ हवा, -6 डिग्री, हवा इतनी तेज़ कि धक्का मारे। और पूरा मोटरसाइकिल में बर्फ़ से ढके हुए। लेकिन शिंकुला पहुंच के एक तो थकान दूर हो गई, दूसरा कुछ मैंडेटरी तस्वीरें तो बनती ही हैं ना, वीडियोस और तस्वीरें। कोई 10 मिनट यहाँ स्पेंड करने के बाद, फ़ोटोएं खींचने के बाद हम नीचे की तरफ चले। हैरी जो कि एक्सपर्ट वीडियोग्राफर है, ये वीडियो उसने अपने फ़ोन पे बनाई और इसमें पूरा शिंकुला का 360 कवर करने के बाद ये मेरे को परमिशन दी कि मैं इसको वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच हैरी। हैरी, गुरताज सिंह सब बाइक और शिंकुला के बोर्ड के सामने पोज करते हुए, और बर्फ़बारी और तेज़ हवा और तस्वीरें खींचने के चक्कर में सड़क ब्लॉक करने वाले महारथी। खैर, हम नीचे उतरे तो अच्छी सड़क आ गई, लेकिन बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा। एक आध काफ़ी चैलेंजिंग सी वाटर क्रॉसिंग ज़रूर आई, लेकिन बर्फ़ यहाँ पे कम थी, बारिश ज़्यादा, और टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। नीचे देखा तो टेम्परेचर जो 8 डिग्री सेल्सियस बता रहा था। है तो काफ़ी ठंडा, लेकिन फिर भी ये करीब 1000 फुट नीचे हम कुछ लूप्स से पहुंच चुके थे। कई सारे बाइकर रास्ते में मेरे को मिले जो वेव करते, कुछ लोग रोक के पूछते कि आगे कैसा है भाई, कैसा है। ऐसा ही है, ये एक काफ़ी
गहरी वाटर क्रॉसिंग थी और थोड़ा सा यहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड कार ड्राइवर का चैलेंज भी था, लेकिन फिर भी बाइक के लिए इतना मुश्किल नहीं जितनी लो फ्लोर कारों के लिए ये मुश्किल होती हैं। खैर, ये मुशक्क़त भी तय कर ली हमने और हम बहुत जल्दी नीचे उतरने लगे। लेकिन जो दारचा में आके शिंकुला वाली सड़क मनाली ले हाईवे से मिल जाती है, वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं थी, एकदम ड्राई मौसम था और वो बड़ी हाईवे है, तो उस पर रैपिडली हम नीचे की तरफ चले। दारचा का क्लेम टू फेम है कि यहाँ भागा नदी पे बना मनाली ले हाईवे का सबसे लंबा पुल है। ये पुल भागा नदी के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए, ये BRO का बोर्ड, द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली ले हाईवे, और इसको क्रॉस कर हम कुछ ही किलोमीटर दूर करीब 8 किलोमीटर दूर जिस्पा में अपने होटल में पहुंच गए। मौसम बहुत ही शानदार था और एकदम लंच टाइम पे हम पहुंचे थे, तो होटल वालों के यहाँ लंच खाया और रेस्ट करने के लिए अपने अपने कमरे में घुस गए। गर्म पानी 6 बजे आएगा, लेकिन यहाँ बाइक धुलवाने की कोई सुविधा नहीं मिली हमें उस दिन, तो साहब बाइक गंदा ही पार्क करके गए थे। शाम को मैंने इसकी चेन ल्यूब और साफ ज़रूर की। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।